एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, एक प्यार का नगमा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा, मन की बातें मन के काम। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गुनगुना रही हूँ। तो आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल 2003 मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन था, मेरी शादी की सालगिरह। तो जैसे लगता है मेरी शादी को हो गए 21 साल और ऐसा लगता है जैसे कल की ही बातें हैं। मतलब कुछ भी सोचो तो ये लगता है सब ऐसा लगता है कल की ही बातें हैं, कल ही सब कुछ मेरी शादी हुई, कल ही मैं इस घर में ब्याह कर आई। और ज़िंदगी क्या है, तेरी मेरी कहानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। तो यही जीवन का एक हिस्सा है। एक लड़की जब शादी करती है तो बहुत सारे सपने लेके घर में आती है और बहुत सारे सपनों के साथ उसके दो परिवारों की इज्जत, दो परिवारों का भरोसा जुड़ा होता है कच्चे धागे में, और वो हमें दिल से निभाना होता है। हर लड़की के परिवार का माहौल अलग होता है और उसके ससुराल का माहौल अलग होता है। इस दोनों बीच में उसको जो सामंजस्य करना होता है बहुत मुश्किल होता है। ये सफ़र 21 साल का सफ़र मेरा इतना आसान भी नहीं था जितना लोगों को लगता है। ये सफ़र मेरा उतार चढ़ाव, ऊंच नीच सभी जीवन में आया और जीवन का हिस्सा रहा। कुछ लोगों को मुझे देखकर कुछ लोगों को लगता है कि वो मेरे जैसे बनना चाहते हैं। मैं नहीं कहती कि भाई मेरे जैसे बनो, और ना किसी को मेरे जैसा बनना है। कुछ लोगों को मुझे देखकर लगता है कि मैं बहुत हाई प्रोफाइल मॉडल हूँ, ये हूँ वो हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक ज़माने में मेरे हस्बैंड को दुपट्टा अगर मेरा उतर जाए तो बहुत गुस्सा आता था। आप यकीन नहीं करेंगे। तो छोटी छोटी बातें अगर हम जीवन में झेल जाएँ, छोटे छोटे से सामंजस्य बनाकर चलें तो हमारी ज़िंदगी बदल भी जाती है। मुझे जो जो लोगों को मैं जो आज हूँ वो मैं पहले नहीं थी, जो मैं पहले थी वो मैं आज नहीं। बहुत अंतर आया है जीवन की ज़िंदगी में और हर चीज़ में अंतर आता है। तो आज ये यादों के झरोके से मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी और मैं यादों के झरोके से अपनी कुछ मेरी शादी की सीडी भी है, थोड़ी सी गड़बड़ है तो मैं उसका वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन यादों के झरोके से मैं अपने कुछ पिक्स लेकर आई हूँ, फ़ोटो लेकर आई हूँ अपनी शादी के। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बातें भी करती जाऊँगी और अपने कुछ ज़िंदगी कुछ खट्टे मीठे अनुभव से आपके साथ बातचीत भी होती रहेगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। इसकी शुरुआत गणेश जी से होती है। तो ये है मेरी शादी की एल्बम। तो हमारी शुरुआत होगी गणेश जी की पूजा से। और ये देखिए मेरी शादी की पहली तस्वीर। मैं कुछ ऐसी ही लगती थी। ना हमने पार्लर किया था, ना हमने कुछ कहीं हम गए थे, कोई फेशियल नहीं, कुछ नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ घर पे तैयार हुए थे हम। तो ये है हम दोनों की पहली पहला शादी का जोड़ा। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। कुछ तुम रूठी, कुछ मैं रूठी, कुछ तुमने मनाया, कुछ मैंने मनाया, और ज़िंदगी का कारवां चलता रहा। और ये जो फल फ्रूट मिठाइयाँ जाती हैं हमारे यहाँ से, ये देखिए मैं कुछ यादों के पल लाई हूँ, आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो ये देखिए ये है मेरे पापा, जो कुछ ऐसे लगते थे, और ये मेरे हस्बैंड का लगन फलदान होता है हमारे यहाँ। तो ये पापा है और ये मेरे हस्बैंड। कैमरा थोड़ा सा हिल सकता है मेरा। ये है मेरे हस्बैंड उनके मामा जी के साथ। और ये है मेरी सासू माँ और उनकी भाभी, जो मेरी सासू माँ जो मेरी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बिना सास के सासरा भी अच्छा नहीं होता, ये सच्चाई है। ये गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए, बिना गुरु के आशीर्वाद के भी कुछ नहीं है जीवन में। बस मैं चल पड़ी थी। शादी जब हुई थी मेरी तो बिल्कुल अनजान थी मैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कोई जानकारी नहीं थी। और ये पापा जी हैं, मेरे ससुर जी हैं जो देखिए ये साइड में। और ये है मेरे जेठ जी, बहुत ही खूबसूरत स्मार्ट लगते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये देखिए ये मेरे जेठ जी हैं। बहुत मिस करते हैं मेरे हस्बैंड, मैं भी बहुत मिस करती हूँ अपने जेठ जी को। ये है मेरे हस्बैंड, उनकी भाभी और उनकी बहनों के साथ। ये वाली है जो है ये मेरी जेठानी है, और मेरी हस्बैंड के फ्रेंड सर्किल है, ये दोस्त हैं उनके। उस समय बहुत बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, आज तो पता नहीं कहाँ कहाँ हैं। ये शादी का गाने बजाने का अपना ही अलग मज़ा आता है। ढोलक पर जो नाच गाने होते हैं उनका अपना ही अलग मज़ा है। मतलब कोई भी चीज़ देखो तो लगता है जैसे कल की बात है। और यादें सँजो कर रखना भी चाहिए, क्योंकि यादें हमें एक जब भी याद करो तो खुश हो जाता है दिल। ये हमारे यहाँ तेल वगैरह हल्दी होती है तो कुछ इस तरह से होती है, ये देखिए।
इस तरह से होती है। ये तेल की पिक है मेरे हस्बैंड की। और ये हैं देखिए मेरे ससुर जी हैं और उनकी माता जी हैं, यानी मेरी दादी सास हैं। ये अम्मा हैं, जो अम्मा भी मेरी अब इस दुनिया में नहीं है, दादी सास। और ये देखिए मंडप का प्रोग्राम शुरू हो गया। तो मंडप के नीचे कथा होती है, तो ये कथा का प्रोग्राम है। यहाँ पर भाती पिनता है हमारे यहाँ। ये मेरी सासू माँ हैं मंडप के नीचे, और ये बगल में सासू माँ के भतीजे हैं, भात पिन रहे हैं। ये देखिए मेरा दूल्हा तैयार होने लगा है, और दूल्हे को तैयार करते हैं उसके जीजा जी। तो ये मेरे नंदोई हैं, ये उनके फ्रेंड हैं, तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए भाभी, हमारे यहाँ जब दूल्हा जाता है तो भाभी काजल लगाती है। तो मेरी जेठानी काजल लगा रही हैं, और ये जीजा जी मुँह मीठा कराते हैं पहले। तो ये जीजा जी मुँह मीठा करा रहे हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ हो चुकी निकासी की तैयारी। तो भाभी दूध और पानी मिला कर डालती है। ये देखो भाभी के हाथ में जग है। तो ये तैयारी हो चुकी है निकासी की। इस तरह से निकासी हमारे यहाँ होती है। ये निकासी है। दूल्हा माँ अपने पल्लू के आंचल में छुपाती है और बच्चे का मुँह मीठा कराती है। तो मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड। ये चढ़ गया दूल्हा घोड़ी पर, और दूल्हे के साथ बैठा हुआ मेरी जेठानी का बेटा है, छोटा बड़ा वाला, जो 24 साल का हो चुका है। मेरी शादी में 5-6 साल का था। अब इसकी भी शादी होगी। और ये देखिए दरवाजे पर जब दूल्हा आता है तो बुआ कलश रख के जाती है। तो ये है मेरी बीच वाली बुआ है। ये मेरी बीच वाली बुआ है। और यहाँ पापा जी खुश होकर देखिए नाच गाना हो रहा है, नाच रहे हैं। दरवाजे पर पहुँच चुका है, और ये देखिए दूल्हा के दरवाजे पर टीका हो रहा है। ये देखिए। और ये है मेरी सबसे बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन है मेरी ये वाली। और ये मेरी बीच चाचा की बेटी है, मेरी छोटी बुआ है। और ये है मेरे पापा। तो ये देखिए दरवाजे पे दूल्हे आ चुके हैं, दूल्हे राजा दुल्हनिया को लेने। और ये है मेरी बड़ी वाली सिस्टर। कितना चेंज आ जाता है जीवन में। ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, सबसे बड़ी वाली। और ये है मेरी छोटी बुआ जी और मेरी बहन है। और ये देखिए ये जो है, ये है मेरी अनीता पारासर, जो आपको देखा होगा लाइव में कभी कभी। ये अनीता पारासर और मेरी सिस्टर, और ये मेरे हस्बैंड। और ये है मेरी माँ, ये मेरी मम्मी है। चेहरा कम देख पाएंगे आप, लेकिन मम्मी को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। तो आंख भर आती है जब माँ को याद करते हैं हम, बहुत याद आती है मम्मी की। और ये देखिए दुल्हन आने लगी है। आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, ये दूल्हे राजा यहाँ पे है बगल में। और ये दुल्हन अपनी सखियों के साथ प्रवेश कर रही हैं। 21 साल हो गए शादी को, लगता है कल की ही बात है। क्योंकि ना हमने पार्लर किया था, ना कुछ किया था, सब घर में सिंपल तरीके से तैयार हुए थे हम। और ये बरमाला का प्रोग्राम चल रहा है। काफ़ी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के बीच अपने दिल की बातें, यादों की झरोखे से कुछ यादें लेकर आई हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर ये देखिए वरमाला डल चुकी है। ये देखिए। ये नीचे मेरी परिवार के रिश्तेदार खड़े हुए हैं। और ये देखिए दूल्हे राजा कुछ सोच रहे हैं। ये दोनों मेरी बहनें हैं। और ये है मेरे भैया भाभी, बड़ी बीच वाली भाभी है मेरी। ये मेरी बीच वाली भाभी हैं। और ये है मेरे छोटे वाले भैया भाभी हैं। और ये मेरे पापा और उनके फ्रेंड वगैरह हैं, मेरे पापा हैं। और ध्यान से देखिए इस बच्ची को और पहचानने की कोशिश कीजिए कौन है। तो ये है प्राची, जिसका मैंने अभी कन्यादान लिया था। ये प्राची है। ये देखिए प्राची है। ये है प्राची। और ये है मेरे देवर जी छोटे वाले। ये हैं भैया और उनके फ्रेंड वगैरह।
मैया तेरे आंगन की, मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे। ओ मैया तेरे आंगन की, मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे। क्यों छोड़ तेरा घर वो बेगाना है, रात भर रहना है सुबह। और ये है मेरे दीदी जीजाजी पूना वाले, और ये है मेरी बहनों की पार्टी, बहनों की टोली है ये। और ये है मेरी मम्मी, कन्यादान के टाइम का है ये वीडियो, कन्यादान हो रहा है। और ये देखिए ये मैं हूँ सुबह के टाइम। और ये है भावरे के टाइम का, और ये है सुबह के टाइम का। वही भावरों के बाद होता है, सुबह हो गई थी लगभग हम लोगों को। ये है मांग भराई की रस्म, मांग भराई की रस्म हो रही है, ये भावरें हो रही हैं। और ये है भावरे के टाइम का, और ये है सुबह के टाइम का। वही भावरों के बाद होता है, सुबह हो गई थी लगभग हम लोगों को। ये है मांग भराई की रस्म, मांग भराई की रस्म हो रही है, ये भावरें हो रही हैं। यूँ लगता है जैसे कल की ही बात है। और ये देखिए ये यहाँ पर हो रहा है बिछिया दबाने का प्रोग्राम हो रहा है, बिछिया दबाए जा रहे हैं। ये जेठ जी गोद भरते हैं हमारे यहाँ सुबह के टाइम, तो ये गोद भरी जा रही है। और बस इसके बाद विदाई की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो ये था यादों के झरोखे से मेरी कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादें थी जीवन की। 21 साल हो गए लेकिन लगता है कल की ही बात है। और ये देखिए वो विदाई की घड़ी आ चुकी है। तो यहाँ से लड़की हुई पराई, और बस वो दिन था, आज का दिन था, हमेशा के लिए पराई हो गई थी मैं। तो ये था यादों के झरोखे से कुछ यादों का पिटारा। कैसी लगी मेरी पिक आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ खट्टी मीठी यादें समेटी हैं, जीवन का अनुभव है। और शादी के बाद तो ना वो ज्ञान मिला ही नहीं। हमने वो सबक पढ़े थे किताबों में जो हमें ज़िंदगी ने दी है, वो तो हमने किताबों में पढ़े ही नहीं थे। तो शादी एक कच्चे धागे से बंधा हुआ रिश्ता होता है, इतना आसान नहीं होता इसे निभाना। बहुत कुछ चेंज होता है लड़के के जीवन में, बहुत कुछ बदलना पड़ता है। एक सफल शादी को बनाने के लिए बहुत सारी यादें होती हैं, जो लोगों को दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इन खट्टी मीठी यादों के सहारे मेरे हो गए 21 साल पूरे। तो आज है मेरी एनिवर्सरी, और आप सबकी आशीर्वाद और प्यार के साथ तो ये था मेरा छोटा सा यादों के झरोखे से। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज 17 अप्रैल 2003 को मेरी शादी की सालगिरह है। तो इसी के साथ मेरे वीडियो समाप्त करती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।